एवेंजर प्राइम कौन है? ये कहानी एवेंजर्स कॉमिक्स के इशू 65 की है, जिसमें हम देखते हैं कि लोकी सोचता रहता है कि उसकी जिंदगी की सबसे खुशी वाला दिन वो था जिस दिन उसका भाई मरा। हालांकि बचपन में वो भी बहुत बार कोशिश किया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। अंत में वो अपना हथौड़े को काबू करने के चक्कर में मरा। लोकी को थॉर का जला हुआ हाथ दिखता है, जो अभी भी उस हथौड़े पर पकड़ बनाए हुए था। उसके बाद से ओडिन भी सठिया गया था। अपने बेटे के मरने के बाद हो जाता है, इसलिए लोकी उसे गुलाम के तौर पर फ्रॉस्ट जायंट को बेच दिया। उसके बाद एसगार्ड का ताजो तख्त उसका था। उसी लगा कि उसके बाद वो बहुत खुश होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सोच में डूब गया कि ऐसा क्यों है। इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए वो अलग अलग ब्रह्मांड से लोकी की सभा बुलाने लगा, ताकि वो उनसे कुछ सीखे। पर सबका अंत एक जैसा होता है। दूसरा वाला लोकी इसे मारने के प्रयास करता है। लोकी होते ही ऐसे हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। फिर भी लोकी अपनी खोज जारी रखा, पर इस बार चुपके से सब देखता गया। पर हर जगह वो देखता है कि लोकी बुरी तरह हारते हैं। लोकी की किस्मत में ही हारना लिखा हो, जैसे ज्यादातर एवेंजर नाम के समूह के सामने। वो देखता है कि एवेंजर्स कभी ना कभी मिलते ही हैं, और उसके बाद लोकी की पुंगी बजा देते हैं। और लोकी की पुंगी बजाने के बाद सब फिर अलग हो जाते हैं। सारे जहां में एक भी ऐसा लोकी नहीं था जो एवेंजर्स को हराया हो। इस पर लोकी को एक तरकीब सूझती है, जिससे एवेंजर कभी बने ही ना। वो वापस अपनी दुनिया जाता है और फिर वहीं से वो ये शुभ काम करने लग जाता है। सबसे पहले तो वो थॉर का हथौड़ा बांध देता है, ताकि कोई और तूफान का देव ना बने। उसके बाद कैप्टन अमेरिका, जो बर्फ में ही था, उसे फ्रॉस्ट जायंट को दे देता है, ताकि दोबारा कोई अपना शील्ड ना चमकाए। फिर वो टोनी स्टार्क को भी कैद कर लेता है एसगार्ड के जेल में, जिससे कभी आयरन मैन बने ही ना। उसके बाद वो वोकांडा को भी तहस नहस कर देता है। जितने भी पहाड़ी दुनिया के लोग थे सबको मार देता है, और फिर सब घोषायरों को वापस पाताल भेज देता है। लोकी उन सभी को मारता गया जिनके मन में भी एवेंजर नाम आया। ये सब करने के बाद जब वो ऊपर देखता है, तब उसे समझ आता है कि वो कितना बड़ा गधा था। वो खुद से ही लोकी को हराने का मस्त प्लान बनाया, क्योंकि जैसे ही वो एवेंजर का नामो निशान मिटाया, ये भूले हुए कि एवेंजर सिर्फ लोकी को ही नहीं हराते, और भी बहुत दिग्गज थे जिसे एवेंजर धूल चटाया था। एक से बढ़कर एक विलेन आए, गैलेक्टस, थैनोस, गॉर, रेड स्कल, जिनके कमीनेपन के सामने लोकी फिर भी थोड़ा ठीक था। अब एवेंजर नहीं थे तो इन सबको कौन हराता? लेकिन लोकी अकेले ही उन सबका सामना किया और सबको हराया। अपनी जादूगिरी से सब लोकी के सामने हार गए, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत लोकी को चुकानी पड़ी। उसके ब्रह्मांड का हर एक जीव मारा गया। लोकी कर दिखाया, वो जीत गया, जिस पर उसे खुश हो जाना चाहिए था, पर खुशी उससे कोसों दूर थी। फिर वो खुद को मारने के लिए सूरज में चला जाता है, पर किस्मत देखो वो वहां भी हार जाता है, और वो खुद को किसी और जगह पाता है, एक ऐसी जगह जहाँ भोले बिसरे देवता आते हैं, गॉड क्वेरी में। ये जगह पूरे जहां में सबसे पहले से है। ये काफी शक्तिशाली जगह है, जिसके आगे महान शक्तिशाली देव भी कुछ नहीं थे। जहां देखो वहीं किसी न किसी देव का कंकाल ही बस दिख रहा था। लोकी को लगा कि यही उसका अंत है, तो वो उन सब कंकाल के सामने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने लगा। लेकिन जवाब सुनकर वो चौंक गया। ये उसका अंत नहीं था। कसम खाई थी कि अब एवेंजर्स नहीं, अब कमाल देखो, काम मिला है सारे जहां के सबसे अच्छे एवेंजर्स को इकट्ठा करने की। लोकी आयरन मैन, थॉर और विजन के साथ मिलकर वहीं गॉड क्वेरी पर एवेंजर टावर बनाता है। वही टावर में लोकी बाकी के एवेंजर्स को अपनी आप बीती सुनाता है, जिस पर बहुत तो बोलते हैं कि मर जाने को, बहुत बोले कि यही टावर से सब देखभाल करो जिंदगी भर, यही तुम्हारी सजा है। एवेंजर्स आते गए जाते गए। डेथलॉक उसकी अपनी सेना थी, हालांकि वो भी नहीं रही अब। उसके बाद जब मल्टीवर्सल मास्टर्स ऑफ एविल वहीं हमला करते हैं, तो लोकी डूम के सब सेना को मार देता है, और वहीं लड़ रहे एवेंजर्स को बताता है कि वो एवेंजर प्राइम है। उसके बाद वो सारे एवेंजर्स को वहीं लाता है, ताकि सब मिलकर मल्टीवर्सल मास्टर्स ऑफ एविल से लड़े और उसे हराएं। कहानी खत्म। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी कहानियों के लिए जुड़े रहिए दी कॉमिक कॉलिक के साथ। शुक्रिया।